दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कर्व एडिटर के बारे में। उससे पहले हमने डोप शीट में देखा था। डोप शीट में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो एनिमेशंस की होती है, की फ्रेम्स जो होती है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स होती है, उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। उनमें स्लीपिंग और ट्रिमिंग वगैरह वो सब चीज़ें पॉसिबल थी, जो कि हमें ये नहीं करनी है, हमें कुछ और करना है इसमें। मतलब जो एनिमेशन है उसको स्मूथ एनिमेशन बनाना है, उस एनिमेशन में वेरिएशंस डालने हैं, तो वो हम कर्व एडिटर में कर सकते हैं, वहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं और इसकी ज़रूरत होती है हमें। तो वो चीज़ हम देखेंगे कि इसको कैसे करना है। तो पहले हम कर्व एडिटर के लिए एनिमेशन तैयार कर लेते हैं। तो सपोज़ ये मेरे पास एक कोई पिक्चर है, मैं यहाँ पे टी प्रेस करूँगा, ट्रांसफॉर्म नोड आ जाएगा मेरा। और अब मैं इसको क्या करूँगा, स्केल डाउन करूँगा। तो सपोज़ मैंने स्केल डाउन कर लिया और मैं पहले फ्रेम भी इसको 1 पे ले जाता हूँ और मैं स्केल यहाँ पे ले आता हूँ इसको। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सेट की करूँगा, सेट की करूँगा, सेट की करते यहाँ पे ब्लू टिक आ जाता है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर लेके आऊँगा, सॉरी, फिर मैं फ्रेम 20 पे आया, फिर मैं इसको ऊपर लेके आया तो देखो ये एक कर्व बन गया यहाँ पे। फिर मैं फ्रेम 40 पे आया, फिर मैं नीचे लाऊंगा, फिर एक कर्व बन गया। फिर मैं फ्रेम 60 पे आऊँगा, फिर एक कर्व बन गया। फिर मैं फ्रेम 80 पे आऊँगा, फिर मैं नीचे लेके आया, फिर एक कर्व बन गया। और फिर मैं 100 पे जाऊँगा और फिर मैं एक कर्व ले आऊँगा। तो ये एक्चुअल में शिफ्ट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इस पाथ के अलोंग ये जो पिक्चर है ये मूव करेगी। तो देख लो, इस पाथ पे पूरा ये मूव कर रही है। अब ये जो पाथ है, ये सेम पाथ हमें कर्व एडिटर में दिखेगा। डोप शीट में देखो, डोप शीट में क्या है, ये सारी जो है की फ्रेम्स दिख रही है, कुछ कर्व नहीं दिख रहा है, कैसे मूव कर रहा है क्या नहीं, वो सब चीज़ें नहीं दिखती। बट कर्व एडिटर में जाओगे तो देखो सेम ऐसे टाइप का कर्व दिख रहा है। अब यहाँ पे जब कर्व एडिटर में जाते हो तो जो एनिमेशन है उसका हायरार्की दिखता है यहाँ पे। इसमें अगर आप देखोगे तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आपको देखना है कि एक्स पैरामीटर में कैसे चेंज हो रहा है तो आप यहाँ पे एक्स पे क्लिक करोगे तो ये एक्स पैरामीटर में क्या कैसा चेंजेस आ रहा है। तो एक्स क्या है, राइट साइड बढ़ता ही जा रहा है, मतलब ना ये पिक्चर राइट साइड ही जा रही थी तो ये बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन वाई के डायरेक्शन में क्या है, कभी ऊपर जा रही है फिर वापस नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। तो वाई के डायरेक्शन में ऐसा ही कर्व बनेगा, ऐसे टाइप का। तो आप देखोगे तो ये ऐसे टाइप का कर्व बन रहा है। फिर अगर आपको इसको दोनों को सेलेक्ट करना है, दोनों को साथ में देखना है, तो आप मेन जो ट्रांसलेट है उस पर क्लिक करो तो यहाँ पे ये आपको दोनों ही दिखेंगे। अब इसमें ये कर्व एडिटर में होता क्या है, तो कर्व एडिटर में पहले देखो कि यहाँ पे ये जो है, ये ऑरेंज वाला ग्रे लाइन तो पहले भी बता रखा है, जो हमारा टाइम फ्रेम है यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एंड फ्रेम और स्टार्टिंग फ्रेम, ये जो होता है ये करंट फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी करंट फ्रेम कहाँ पे है। और इसमें जो कर्व एडिटर में, जैसे डोप शीट में क्या होता था, वर्टिकल लाइंस टाइप की होती थी, वो की फ्रेम्स होती थी। यहाँ पे क्या होते हैं, जो डॉट होते हैं ये की फ्रेम होते हैं। और इन डॉट के पास देखोगे जैसे रोटोस्कोप में होता है ना, वैसे ही टाइप के यहाँ पे भी डॉट में हम स्मूथनिंग वगैरह कर सकते हैं इनकी ईजिली। तो ये डोप कर्व एडिटर का व्यू हो गया। अब इसमें कर्व एडिटर को जब हम एडिट करते हैं तो हमारे पास अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो हम जैसे पैनिंग हो गया, फ्रेमिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें कैसे करते हैं, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे ये चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, दो की फ्रेम सेलेक्ट की मैंने, तो ये यहाँ पे मेरे को दो की फ्रेम दिख रही है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे F प्रेस करूँगा। जैसे ही डोप शीट में क्या था, यहाँ पे भी F करूँगा तो ये क्या होगा, जूम हो जाएगा। और ये जूम होकर सिर्फ इन्हीं दो को दिखाएगा। अगर आपको वापस इसको जूम इन जूम आउट करना है तो आप जो व्हील होता है उसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे ये वापस वही कर्व दिखने लग जाएगा, राइट। अब अगर आप, जैसे कई बार होता है कि हम ये जब, अच्छा इसको पैन भी करना है, पैन कैसे करेंगे, पैन करने का मतलब होता है कि आप इसको राइट लेफ्ट करना चाहोगे। तो आप राइट लेफ्ट कैसे करोगे, तो यहाँ पे बहुत दो टाइप के तरीके हैं, आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप पहले तो ऑल्ट प्रेस करो और फिर लेफ्ट माउस क्लिक करो, तो आप इसको इजीली पैन ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप जो मिडल जो माउस होता है उसमें वो व्हील होता है उसको क्लिक करो और फिर इधर इधर कर सकते हो। तो ये पैनिंग होती है, ये कर्व एडिटर की पैनिंग है, जो कि आप इजीली कर सकते हो। जूम इन जूम आउट कैसे करना होता है, आपको व्हील को जो है रोटेट करना है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन वाला, उससे ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। अगर कई बार ऐसा होता है इसमें, जब आप इसको कर्व एडिटर को यूज कर रहे हो तो कई बार होता है कि ऐसे आप खो गए, आपको नहीं पता चल रहा है एनिमेशन कहाँ पे। तो सबसे बेस्ट है आपके पास, यहाँ पे जाओ, फाइल में जाओगे, यहाँ पे व्यू में जाओगे और फ्रेम ऑल कर दोगे।
तो ये फ्रेम ऑल में वापस ए आ जाए, ए उसका शॉर्टकट है, आप उसको यूज करके कर सकते हो। अभी जैसे मैं फिर से वापस करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा ए प्रेस करूँगा तो ये वापस जो सारी फ्रेम्स है, जो यहाँ पे एनिमेटेड फ्रेम्स है, जहाँ तक एनिमेशन है वो सारा ऑल फ्रेम मतलब सारी जो कीज है, की फ्रेम्स है, वो एक ही व्यूअर में आ जाएगी। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कैसे कर सकते हो इसको, जैसे आपको ये सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट यूज करके इसको नीचे, अगर कुछ और भी है तो आप उसको कॉन्टिन्यूस सेलेक्ट करते जाओगे नीचे 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 नीचे। और अगर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है बीच बीच में से, तो आप यहाँ पे एक्स करोगे, फिर कंट्रोल यूज करोगे, कंट्रोल प्रेस करोगे, फिर बाकी कुछ और होगा तो आप उसको बहुत इजीली यूज कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे मैं वाई पे देखूँ तो ये है मेरे पास, ये की फ्रेम्स है। अगर मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास 3 का आ गया। फिर इसको मैं एफ प्रेस करूँगा तो ये फ्रेम हो जाएगा। फिर मैं वापस ए प्रेस करूँगा तो ये चीज़ हो जाएगी। अगर आपको इंडिविजुअली सेलेक्ट करना है इन की फ्रेम्स को तो एक सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल यूज करो, दूसरा सेलेक्ट हुआ, शिफ्ट यूज करना पड़ेगा आपको इसके लिए, कंट्रोल नहीं, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ये नीचे वाली हमने सेलेक्ट नहीं की है तो आपको शिफ्ट प्रेस करके आपको अलग अलग की फ्रेम्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये जो देखोगे ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट वाई, ये कर बोल रहा है तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस डलती है। तो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अपने हिसाब से डाल सकते हो। इवन साइन वाइन के फंक्शन भी डलते हैं, साइन कोस टेन कोट, उनके भी फंक्शन डलते हैं यहाँ पे। तो एनिमेशन फिर उसके हिसाब से होगा, साइन का डालोगे तो साइन के कर्व में मूव करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही कि इसमें मैंने ये बताया कि ये कर्व एडिटर जो होता है एक्चुअल में डोप शीट का ही एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसकी बेटर फॉर्म। जो हमारा एनिमेशन होता है उसको फ्लूइड मतलब बहुत ही स्मूथ और आर्टिस्टिक वे से अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम कर्व एडिटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर्व एडिटर के बारे में और चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।